Hello, good morning everybody. Today's class is the class of vector calculus and it is for semester 4 students and also for student of semester 6 of Ranchi College. हम लोग कई दिनों के बाद मिल रहे हैं ड्यू टू सम रीज़न और उस रीज़न के बाद जो है हम लोग फिर से आज क्लास स्टार्ट किए हैं हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन का। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारी बारी है ग्रीन्स थ्योरम पढ़ने की बारी है। ग्रीन्स थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और इन सारे का एप्लीकेशन भी देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम और रांची कॉलेज वुमेन्स कॉलेज। ओके, ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। सबसे पहले स्टेटमेंट, तो इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं रहता है, स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम बात करता है। तो ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को तुम्हें पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा। Let R be the closed bounded region in the XY plane. R कोई closed bounded region है XY plane पर। क्या है यार? Closed bounded region है XY plane पर। ओके, whose boundary C? फिगर से भी बताएंगे। पहले हम लोग ऐसे ही सीखते हैं। स्टेटमेंट तो याद करना ना, स्टेटमेंट तो पहले आएगा उसके बाद फिगर आएगा। जिसका बाउंड्री मतलब R जो क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है, उस बाउंडेड रीजन का नाम R है और उसका जो बाउंड्री है वो सी है। वो कंसिस्ट कर रहा है फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व्स। मतलब उसका जो बाउंड्री सी है बहुत सारा कर्व से घिरा हुआ है। फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व मतलब उसको बांट के चलेंगे हम लोग, उसके बाउंड्री को हम लोग डिवाइड कर लेंगे बहुत सारे स्मूथ कर्व्स में। ओके, और एक क्लोज बाउंडेड रीजन है एक्सवाई प्लेन का जिसका बाउंड्री सी है जो बहुत सारे इन्फिनिटली मेनी क्लोज कर्व से घिरा हुआ है। Let m and n be the continuous function of x and y और जिसका continuous partial derivatives del m by del y और del n by del x। चलो एक बार फिर देखते हैं। बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है, अगर ध्यान से देखा जाए तो स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है। m और n continuous function of x and y है। m और n continuous function of x and y है और उसका कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स भी है जो कि डेल एम बाई डेल वाई है और डेल एन बाई डेल एक्स है। कहाँ पर? आर। तब बात करता है कि डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन आर, ये सरफेस इंटीग्रल को क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। याद रखना है शॉर्ट में, एक सरफेस इंटीग्रल ओवर द आर को ये लाइन क्लोज्ड कर्व ओवर द लाइन इंटीग्रल सी में रिप्रेजेंट करता है, कन्वर्ट करता है। फाइनली बोले कि डबल इंटीग्रल को ये कन्वर्ट करता है सिंगल इंटीग्रल में, या बोले सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल में। द लाइन इंटीग्रल बीइंग टेकन अलोंग द एंटायर बाउंड्री सी ऑफ आर। द लाइन इंटीग्रल, दिस लाइन इंटीग्रल being taken along the entire boundary C of R, मतलब लाइन इंटीग्रल में इंटायर बाउंड्री C of R होता है। चलो राखी बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या है ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट? खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, जोश के साथ। हाँ, देखना नहीं, कॉपी बंद करे करोगा सब। बोलो राइट। हाँ, पंचम सच सच बोलना, देखा नहीं ना है? ओके, वेरी गुड। तो हम लोग एक बार फिर देखते हैं। आर कोई क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है इन द एक्स वाई प्लेन जिसका बाउंड्री सी है जो कंसिस्ट कर रहा है फाइनाइटली मेनी स्मूथ कर्व का। m और n कोई कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस है, डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स इन आर। तब बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल। इसमें है डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। आइए लाइन इंटीग्रल में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ओके डन। हम लोग इसका प्रूफ बनाएं, बता लीजिए आप लोग अच्छी तरह से।
झूम कर दिया गया है ताकि आप लोग पूरा सुविधा दिया जा रहा है, झूम कर दिया गया है। लीजिए, अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह उतारिए। ओके, चले आगे, बढ़ते हैं आगे। इसका हम लोग एक फिगर बनाते हैं और एक फिगर के थ्रू से इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आइए इसका हम लोग फिगर बनाएं। सबसे पहले प्रूफ में फर्स्टली वी प्रूव द थ्योरम। फर्स्टली वी प्रूव द थ्योरम for a special region R bounded by closed curve C, bounded by closed curve C. The R can be represented as in the form of X lying between A and B, Y lying between Fx and Gx, and Y C to D and X पी वाई से लेके जी वाई तक। मतलब बताया गया कि बहुत सारे पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को हमने ड्रॉ किया है। फर्स्टली वी प्रूव द थ्योरम फॉर ए स्पेशल रीजन आर बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व सी। एक स्पेशल रीजन आर लिया गया है जिसमें क्लोज्ड बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व सी, और इस आर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस parallel to x axis and y axis। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं। ओके, x वैरी कर रहा है a और b के बीच में, y वैरी कर रहा है fx और gx के बारे में, y वैरी कर रहा है c और d के बीच में, और x वैरी कर रहा है px py और gy के बीच में। हम लोग एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। फिगर को अच्छी तरह देखिएगा आप लोग। ये रहा E, ये रहा F। यहाँ से हम लोग इसको मैच करा देते हैं, यहाँ से इसको मैच करा देते हैं हम लोग। यहाँ से C घूम रहा है, यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ से y बराबर C है, यहाँ से y बराबर D है, ये x बराबर A है, ये x बराबर B है। थोड़ा सा हम लोग लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये रीजन R है, हो गया। del m by del y dx dy x बराबर a से b इंटीग्रल y बराबर fx टू gx
del m by del y dy into dx mxy मिला, y बराबर fx, y बराबर gx, यहाँ पर dx है। वैल्यू पुट करने के बाद m y का वैल्यू डाल देते हैं x gx माइनस m x fx, यहाँ पर dx पर इसमें। चलो इतना पहले देख लेते हैं। सबसे पहले फिगर पर आते हैं। एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है जिसका बाउंड्री c है। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया गया है। x का वेरिएशन a से b के बीच में है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। x का वेरिएशन a और b के बीच में है। y का वेरिएशन c और d के बीच में है। y का वेरिएशन c और d के बीच में है। ये जो y है fx और gx के बीच में है, और ये वाला x जो है py और gy के बीच में है। आइए हम लोग सबसे पहले निकालें del m by del y इंटू dx dy। दो पार्ट में निकालेंगे, एक पार्ट को हम लोग पहले निकाल रहे हैं। del m by del y ओवर r। इस r को जैसे हटाएंगे तो उसका रीजन का वैल्यू डालना पड़ेगा इंटीग्रल के रूप में। तो r को जैसे हटाएंगे तो रीजन का वैल्यू डालेंगे, तो x का वेरिएशन a और b के बीच में है। चूंकि y का फंक्शन है इसलिए y वाला लिया गया है। del m by del y dy अपने जगह पर, dx अपने जगह पर, ये बीच में रहेगा अंदर में। क्योंकि y को हम लोग पहले इंटीग्रेट करें। हम लोग पहले वैसे भी जानते हैं कि अगर कोई लिमिट कांस्टेंट है और कोई लिमिट वेरिएबल है तो हम लोग वेरिएबल लिमिट को पहले शो करते हैं, कांस्टेंट लिमिट को बाद में शो करते हैं। बिकॉज इट इज ए डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल सबसे आखिर में एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, इसलिए लास्ट में हम लोग कांस्टेंट को ही हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहला y का लिमिट फंक्शन ऑफ x के रूप में है, वेरिएबल लिमिट, इसलिए y वाले पार्ट को पहले लिया गया है। डन। फिर एक बार y का वेरिएबल, y वाला लिमिट वेरिएबल के रूप में दिया गया है, इसलिए y का लिमिट पहले लिया गया है। del m by del y इंटू dy इंटू dx। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। इंटीग्रेट करने के बाद मान लेते हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई आया। देखो ना, ये इंटीग्रेट करोगे तो y आएगा ना, तो y का जब वैल्यू पुट करोगे तो x के रूप में भी आएगा ना। तो m ऑफ एक्स वाई, अब इसका हम लोग लिमिट पुट करेंगे। y बराबर x, y बराबर gx। इसको हमने, चूंकि m और n फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, ये m और n पहले का लिखे थे हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसलिए जब इसको इंटीग्रेट किया गया, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई आया। फंक्शन ऑफ एक्स वाई आया, ये लिमिट अपने जगह पर, y बराबर fx, y बराबर gx। इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं y का। तो y का एक बार gx पुट कर दिया, माइनस एक बार y के बारे में x पुट कर दिया। ये डबल इंटीग्रल अब खत्म हो गया, ये बच गया है सिंगल इंटीग्रल। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। फिगर देख लो एक बार फिर। r रीजन है, इसका बाउंड्री c है, ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। ये हो गया x बराबर a, x बराबर b, वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ये y का वेरिएशन है fx और gx पर, अभी हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं। x का वेरिएशन a से b और y का वेरिएशन fx और gx के बीच में। तो ऑब्वियसली इसका जब del m by del y dx dy का वैल्यू निकालिएगा आप लोग, तो सबसे पहले r को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो r को जब ब्रेक करेंगे तो डबल इंटीग्रल को तोड़े, x बराबर a से b, y बराबर fx से gx दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि इसका लिमिट वेरिएबल के रूप में है, इसलिए हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m का जो फंक्शन आएगा वो एक्स वाई के रूप में आएगा, एक्स वाई के रूप में आएगा। ये अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। अब पुट करेंगे हम लोग किसका वैल्यू, y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू पुट करने के बाद माइनस लगाए, एक बार फिर हम लोग जूम कर देते हैं, अच्छा से देखिए, आ रहा है समझ में पूरा। ओके, डन इट। बढ़े आगे हम लोग, उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आया होगा। यहाँ के बाद हम लोग ये इसको छोड़ देते हैं, इधर मिटा देते हैं। ये हम लोग del m by del y का वैल्यू निकाल रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन। अब इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो वैल्यू निकालने में हम लोग इस माइनस वाले पार्ट को पहले लिख लेते हैं।
बराबर माइनस ए टू बी एम एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस बी टू ए, ये वाला बी टू ए एम एक्स जी एक्स डी एक्स। तुम देख रहे हो ये वाला पार्ट पहले लिखा गया है, ये वाला पार्ट पहले लिखा गया है, और इसको पार्ट को माइनस लगा के हम लोग बदल दिए हैं। क्यों बदले पता चलाते हैं। ए टू बी को अगर हम लोग बी टू ए लगाएं तो माइनस आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ए से बी है और बी से ए, इसी को क्लोज कब बनाना है। तो क्लोज कब बनाने के लिए ए से बी और बी से ए ऐसे लेते हैं क्लोज कब बनाने के लिए। अब हम लोग इसको ले लेते हैं माइनस क्लोज कब सी, यह आ जाएगा फंक्शन एक्स वाई डी एक्स सिंस वाई बराबर एफ एक्स रिप्रेजेंट्स द कर्व। ओके, यह आ गया पहला वाला पार्ट। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले पार्ट। डन। तो फाइनली हमने पाया कि ये जो वैल्यू निकला है, किसका वैल्यू निकला है, डबल इंटीग्रल आर डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स टी वाई बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं हम लोग। ओके डन। अब इधर मिटा देते हैं हम लोग। अब सेकंड वाले वैल्यू को निकालते हैं। सेकंड वाला वैल्यू क्या था, सिमिलरली आर डेल एन बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई, इसका वैल्यू निकालें। y बराबर सी टू डी, सेकेंड वाला पार्ट ले रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट x बराबर पी वाई क्यू वाई, यहाँ पर ले लेते हैं डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स का पोर्शन है, डी एक्स है, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई। बताओ सी टू डी कितना लोगे, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो किसका फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, एन ऑफ एक्स वाई आ गया, यहाँ पर है डी वाई, यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा देते हैं पी वाई से क्यू वाई, यहाँ पर आ जाता है डी वाई। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए सी टू डी, एन ऑफ किसका वैल्यू डालोगे, एक्स का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, एन ऑफ क्यू वाई कॉमा वाई माइनस एन ऑफ पी वाई कॉमा कॉमा वाई इंटू डी वाई लगा दिया। एक लाइन और पढ़ जाते हैं हम लोग, सी टू डी एन ऑफ क्यू वाई वाई क्लोज कब बनाना है, प्लस यहाँ पर लगा देते हैं डी टू सी, एन ऑफ पी वाई वाई डी वाई, लास्ट में यही आ जाता है क्लोज्ड कर्व सी एन ऑफ एक्स वाई डी वाई। चलिए सबसे पहले हम लोग डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू निकाल कर रख लिए, यही है हम लोग का कौन सा वैल्यू, आर डेल एन बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई, यही नंबर 2। आइए हम लोग देखते हैं, डेल एम बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके, क्लोज कब सी माइनस ऑफ एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स। हम लोग डेल एम बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई निकाले, सिमिलरली पोर्शन अब इस पोर्शन के लिए देते हैं, y बराबर सी टू डी के लिए उल्टा वाला सेकंड वाला पार्ट। तो y बराबर सी टू डी, एक्स बराबर पी वाई से क्यू वाई, डेल एन बाई डेल एक्स डी एक्स। फंक्शन ऑफ x का लिमिट वेरिएबल के रूप में है, देखो x का लिमिट वेरिएबल के रूप में है, तो सबसे पहले x को इंटीग्रेट करेंगे, तो डेल एन बाई डेल एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ एन एक्स वाई आएगा। फंक्शन ऑफ एन एक्स वाई आया, यहाँ पर पी वाई और क्यू वाई है, यहाँ पर डी वाई अपनी जगह पर है, यहाँ सी टू डी मौजूद है, चूंकि कॉन्स्टेंट y के रूप में है इसलिए y वाला इंटीग्रेशन बाद में आएगा। तो n ऑफ एक्स वाई, अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह पर क्यू वाई, x के जगह पर पी वाई, वैल्यू पुट कर दिया, बीच में माइनस है। अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये वाला पार्ट वाला लिमिट जो सी टू डी है उसको हम लोग प्लस बदल देंगे, चूंकि हमें बनाना है सी टू डी और एक पार्ट बनाना है हमें डी टू सी, इसीलिए क्लोज कर्व रूप में आना चाहिए। ये रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2, हम लोग 1 और 2 को जोड़ेंगे, मिटा दिया जाए ऊपर, देख लो अच्छा से, तो हम लोग आगे देखते हैं। फिर जूमिंग कर देते हैं, देखिए आप लोग, दिखाई दे रहा पूरा,
और भी जूम कर सकते हैं। देखिए फिगर भी है अच्छी तरह से। ओके, डन इट, मिटा दिया जाए और आखिर में दोनों को जोड़ देते हैं फ्रॉम 1 and 2 लास्ट में, फ्रॉम 1 and 2 कितना आ गया, r del n by del x माइनस del m by del y, ये m है, dx dy बराबर क्लोज्ड कर्व c m dx प्लस n dy। यही है ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ। ओके, आप लोग अच्छी तरह से सीखें। एक क्लोज्ड का बात लिया, ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। m और n कंटिन्यूअस फंक्शन है, r कोई क्लोज बाउंडेड रीजन है, c उसका बाउंड्री है, m और n कंटिन्यूअस फंक्शन है और साथ में उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है, डेल m बाई डेल वाई एंड डेल n बाई डेल एक्स। आइए x बराबर हम लोग वेरिएशन इसको स्ट्रेट लाइंस में बांट लिए हैं, स्ट्रेट लाइंस में बांट लेना है इसको, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि पहले बताया था हमने। x का वेरिएशन a और b के बीच में है, y का वेरिएशन इसमें fx और gx के रूप में है, fx और gx के रूप में है, और दूसरे वाले में y का वेरिएशन c और d के रूप में है और x का वेरिएशन py और qy के रूप में है। तो सबसे जिस तरह से हम लोग वैल्यू निकाले थे, सबसे पहले वैल्यू किसका निकाले थे, डेल m बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई के वैल्यू निकाले थे, उसके बाद निकाले डेल m बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई और दोनों को हमने जोड़ दिया है। एक तुम देख रहे हो, एक माइनस में है और एक प्लस में है। सबसे पहले हम लोग निकाले थे डेल m बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई और उसके बाद निकाले थे डेल n बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई। तो डेल n बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई दूसरा वाला पार्ट देखो, तो y का वेरिएशन c टू डी, x का वेरिएशन py से qy, चूंकि ये फंक्शन ऑफ क्या है, x है, x का लिमिट दिया हुआ है तो x को पहले इंटीग्रेट करेंगे, x एज ए फंक्शन ऑफ y है, तो इसको इंटीग्रेट करने पर कोई फंक्शन ऑफ x y आया, ये py qy अपनी जगह पर, नो प्रॉब्लम। x का वैल्यू बैठाइएगा, नो प्रॉब्लम, लिमिट वैल्यू बैठाने के बाद जो आएगा इस माइनस को खत्म करना है, c टू डी और एक आएगा और माइनस करके c टू डी, यहाँ उस माइनस को हम लोग लिमिट इंटरचेंज करके प्लस में बदल देंगे, क्योंकि हमें क्लोज कब बनाना है, c से d तक गए हैं तो वापस हमको d से c तक आना है, d से c तक आ गया और d से c तक आने के बाद इसको हम लोग क्लोज्ड कर्व n फंक्शन ऑफ x y dy लिख सकते हैं। ओके, फाइनली एक 1 एक 2 दोनों को जोड़ दिया, ग्रीन्स थ्योरम यही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम तुम लोग का बहुत जल्द होने वाला है, तो बहुत जल्द होने वाला है, इस भ्रम में न रहें कि एग्ज़ाम तुम्हारा नहीं होगा, इसलिए हमने कोर्स को शुरू कर दिया है तुम्हारा। तुम लोग अपना दिमाग लगाओ बढ़िया से और पढ़ाई जारी रखो, जो भी पढ़ाए हैं हम स्टार्ट कर दिए हैं। ग्रीन्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग बताएंगे ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन। तो ग्रीन्स थ्योरम में हम लोग यही देखें कि कैसे डबल इंटीग्रल, कैसे सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल में बदलता है। यहाँ पर ऐसे करके दिमाग में रखना है कि R स्टेटमेंट, R इज द क्लोज्ड बाउंडेड रीजन मेड बाय फाइनाइटली स्मूथ कर्व्स, मेड बाय फाइनाइटली स्मूथ कर्व। कौन? उसका बाउंड्री C जो बाउंड्री है उसका मेड किया हुआ है बहुत सारे फाइनाइटली स्मूथ रीजन से, बहुत सारे भाग में बांटा हुआ है। ये तो हम लोग 2 भागों में बांट के यहाँ पर बनाया है, बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। तो ये हमें ग्रीन्स थ्योरम का जब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो हम लोग यही बात करेंगे इसमें ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन में कि हम लोग सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे लाइन इंटीग्रल में। सरफेस इंटीग्रल भी निकालना हमें आता है, लाइन इंटीग्रल भी निकालना हमें आता है, इन दोनों को बराबर प्रूफ करेंगे, वही कहलाएगा ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन। तो अगले क्लास में हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे और इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट दिया हुआ नहीं रहता है, स्टेटमेंट को तरीके से याद रखें और याद रख के और उसके बाद स्टेटमेंट को लिखने का प्रयास करें। स्टेटमेंट में बहुत साफ है
और कोई क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है, और कोई क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है जिसका बाउंड्री सी है, ऐसे करके ठीक है, से दिमाग रखोगे, और कोई क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है, सी उसका बाउंड्री है जो कि बना हुआ है फाइनाइटली मेनी स्मूथ क्लोज कर्व के साथ, तब इसमें एम और एन का भी बात कर रहा है, एम और एन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूअस है, तब ग्रीन्स थ्योरम बोलता है इतना बराबर इतना, ऐसे करके ग्रीन्स थ्योरम पर एप्लीकेशन हम लोग जारी रखेंगे अगले क्लास में। और ग्रीन्स थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका सवाल बहुत अच्छा होगा। ग्रीन्स थ्योरम हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। क्या जी हमेशा समझ में आया बहुत पूरा? तुम लोग तो कोई सबका तो फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया है, कोई फ़ोन भी देख रहे हैं, कोई कर नहीं रहा है, कोई बात कर नहीं रहा है, क्या तुम लोग एकदम सुस्त पड़ गए हो, समझ में नहीं आता है। बात करेंगे घर में हम कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। काजी पंचम कितना पढ़ रहा था? ओके निशा डन। राहुल तुम लोग भी देख लो, तुम लोग के लिए भी है ये ग्रीन्स थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करा दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, और कोरोना वायरस से सेफ रहें और हाथ जो है साफ करते रहें, मास्क लगाते रहें और नया गवर्नमेंट का गाइडलाइन को फॉलो करते रहें। ओके बाय बाय एवरीबॉडी।